राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगवाने के लिए विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच सचिन पायलट कैंप ने कैविएट दायर कर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न किया जाए। दरअसल स्पीकर ने 19 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस मामले में 3 दिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था और स्पीकर से कहा था कि जब तक वो विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करे। आशीष भार्गव हैं और हर्षा कुमारी सिंह हमारे दो संवाददाता हमारे साथ हैं। पहले आशीष, आपके पास आते हैं। ये सीपी जोशी की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। अब सचिन पायलट खेमा भी पहुंच गया है कि कोई आदेश देने से पहले हमको भी सुना जाए, और कल हाईकोर्ट का फैसला आना है। तो ऐसे में बीच का वक्त बहुत कम है, और आज क्या क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? क्या ये मामला इसमें लंबी सुनवाई चलेगी? जी देखिए, आज क्योंकि इंटरिम सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए या ना लगाए, और आगे जो हाई कोर्ट कल फैसला देने वाला है उसको रोक लगाए या ना लगाए, तो बहुत लंबी सुनवाई की उम्मीद नहीं है। लेकिन एक संवैधानिक मुद्दा है, तो संवैधानिक तरीके से ही सुप्रीम कोर्ट संविधान को ध्यान में रखकर, अपने पुराने मामलों को ध्यान में रखकर ही इस मामले की आगे सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर एक अहम दिन है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, अशोक गहलोत के लिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या रोक लगाएगा, स्पीकर की याचिका पर हाई कोर्ट को रोक देगा। क्योंकि ये जो मामला है ये अपने आप में एक अनूठा मामला, इसलिए हम कहेंगे इसके फैक्ट और बाकी मामलों से अलग हैं। जो जितने भी मामले हम लोगों ने इस तरह के देखे, उसमें जो बागी विधायक थे वो सीधे तौर पर बागी थे, वो पार्टी के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ अशोक गहलोत साहब के खिलाफ हैं, अपने नेतृत्व के खिलाफ हैं, हम पार्टी के साथ निष्ठा है। तो बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मामले में सामने आई हैं, और इसमें हाईकोर्ट को भी काफी परेशानी होगी इस तरह का आदेश जारी करने में। क्योंकि ये एक संविधान पीठ ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट की ऐसा कोई कानून में ऐसा ले डाउन नहीं किया है, क्योंकि ऐसे मुद्दे कभी सामने नहीं आए थे। लेकिन बहरहाल इसी तरह की अदालतें इसीलिए बनी हैं कि जब इस तरह के मुद्दे उठे, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इतना वास्ट है, इतनी सारी चीजें उसमें हैं कि उसको एकदम से इंटरप्रेट कर पाना, हर चीज को इंटरप्रेट करना संभव नहीं है। इसलिए एक प्रावधान रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ ऐसे मामलों की व्याख्या करे कि संविधान जो बनाया जिन लोगों ने, उनकी मंशा क्या थी, अगर किसी प्रावधान को उन्होंने बनाया है तो। जी आशीष, हमारे साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी भी हैं। हर्षा, यहाँ पर क्योंकि हाई कोर्ट जो है कल अपना फैसला सुनाएगा और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। इस दौरान जब तक कि हाई कोर्ट अपना फैसला 24 तारीख को कल उसको सुनाना है, जब फैसला सुरक्षित रख लिया था तब से लेकर अब तक दोनों ही खेमों में क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं, आपने नोटिस किया हो, चाहे गहलोत खेमा हो चाहे फिर ये सचिन पायलट का? देखिए, सबसे पहले तो सचिन पायलट जो खेमा है वो बहुत नाप तोल के चल रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं पार्टी के खिलाफ तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड्स मिल सकता है। इसलिए उनका जो पॉलिटिकल रेटरिक है बहुत टोन डाउन है। सिर्फ सचिन पायलट ने, जो मलिंगा ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे कि 35 करोड़ को उनको ऑफर किया गया था, उसके लिए उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और 1 रुपया मांगा है और एक अपॉलॉजी मांगी है। तो सचिन पायलट कैंप से सिर्फ यही हुआ है। लेकिन दूसरी ओर एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज मुख्यमंत्री ने भेजा है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। सीधा आरोप उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत पे लगाया है, जो उनके मंत्री हैं। कहा है कि सत्ता पक्ष ये सब कर रहा है कोरोना के टाइम, और ये भी कहा है कि शायद प्रधानमंत्री इन सब मामलों से अवगत नहीं है, इसलिए वो उनको लिखकर इसके बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप मिसलेड हैं, ये उन्होंने कहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकली, क्योंकि जो पीएम है उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, ही इज द अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से ये चिट्ठी सीधा पीएम को लिखकर उनको बताना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आगे जाके कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको पता नहीं था कि राजस्थान में क्या हो रहा है। जी, हर्षा कुमारी सिंह आपका और आशीष भार्गव आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई फैसला आता है, 11 साढ़े 11 के आसपास सुनवाई होगी, तब आपके पास वापस लौटेंगे।